तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको चिंगमुंग को दिखाया जाता है जो कि जिन से बोलता है जिम गिम रोंग, आओ मुझे तुमसे लड़ना है। और उसको चैलेंज कर रहा होता है और हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो स्टेज होता है उसमें से जो ली शन बैक है उसको दो लोग उठा के ले जा रहे होते हैं। भाई साहब उसने तो उसको तलवार भी नहीं मारा, इतना फोर्स है कि मतलब वहाँ का टाइल्स देख रहे हो क्या ही हाल हो रखा है उसका। और वहाँ पे जो चिंगमुंग होता है मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या हमारी पूरी हिस्ट्री में माउंट हुआ सेक्टर और साउथर्न एस सेक्टर के किसी भी ऑफिशियल मैच में ऐसा हुआ है कि माउंट हुआ सेक्टर ने साउथर्न एस सेक्टर को इतनी बुरी तरीके से कुचल दिया है। और वो मन ही मन सोचता है कि जब प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सुप्रीम थे, यहाँ पे आसपास रहते थे और जब वो जिंदा थे तब भी जो साउथर्न एस सेक्टर है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि साउथर्न एस सेक्टर की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो जाए। पर लगता है कि आज ऐसा हुआ है कि साउथर्न एस सेक्टर को अपना मुंह कहीं पे छिपाना पड़ जाए। और वो मन में सोचता है कि ऐसा ऐसा कितना दिन हुआ होगा कि माउंट हुआ सेक्टर साउथर्न एस सेक्टर के सामने इस तरीके से प्राउड के साथ खड़ा हुआ होगा। तो वहाँ पे जो ह्यूनसांग होता है वो सेक्टर लीडर से कहता है कि सेक्टर लीडर, तो सेक्टर लीडर उससे कहते हैं कि हाँ कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ और मैं सब देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और मुझे लगता है कि अब ये लड़का हमको सच में कुछ और एक नई चीज़ दिखाने वाला है। और वहाँ पे जो जिन होता है वो स्टेज पे आ गया होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये बड़ी अजीब सी और बहुत ही जानी मानी जो फीलिंग हो रही है मेरे को, क्योंकि लोग जब भी मुझको इस तरीके से एक्सपेक्टेशन से भरी हुई निगाहों से देखते हैं कि अब तो मैं कुछ अलग ही करके दिखाऊंगा, मैं उनके इरादों पे और उनकी ज़िंदगी बदल दूंगा और कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि सारी सिचुएशन पूरी तरीके से बदल जाएगी। और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर इसी तरीके से कोशिशें की हैं कि लोग मुझे हमेशा प्रोत्साहन करें और मुझसे कुछ ना कुछ सीखें। इस लड़के ने, इस कमीने ने सब कुछ बदल के रख दिया। आधे दिन में इसने मेरी जितनी भी रेपुटेशन थी, मेरा जितना भी खौफ था और जो भी मैंने बना के रखा हुआ है अपना, जो ये पोजीशन मैंने बना के रखी है, इन सबको इसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो जो जिन होता है वो चिंगमुंग से कहता है कि क्या मुझे कंप्लेन करनी चाहिए कि तुमने ये जो भी किया है? तो जो चिंगमुंग होता है कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी महान नहीं हूँ उतना जितना तुम सोच रहे हो, मैं माइंड नहीं करूँगा तुम जो भी बोलो। भाई चिंगमुंग तो एटीट्यूड में रहता है अपने हमेशा। तो जो जिन होता है वो चिल्ला के चिंगमुंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साउथर्न एस सेक्टर को नीचा दिखाने की? तो जो चिंगमुंग होता है कहता है क्या मैंने नीचा दिखाया? नहीं, तुम क्या कह रहे हो, तुम लोग तो बस नीचे गिरे हो और खुद से कमज़ोर लोगों को मार के तुमको भला क्या ही प्राउड फील होगा? तुमको क्या लगता है, तुमको शर्म नहीं आएगी कि तुमने अपने कमज़ोरों को पीटा है खुद से भी ज़्यादा? तो जो जिन होता है उसको चिंगमुंग की पहली वाली बात है याद आती है कि किस तरीके से चिंगमुंग उसके सामने मिला था और किस तरीके से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी और किस तरीके से चिंगमुंग ने जब स्टार्टिंग में उसके सामने आया था आके, जो उसके साथ में जो बहस कर रहा था उससे उसको पहले से ही वो बिल्कुल नापसंद था। और वो सोचता है कि जिस टाइम उसने मैं पहली बार मिला था उस टाइम वो मेरे को इस तरीके से देख रहा था जैसे कि मैं उसके लिए बाकी आम लोग जो हैं उन्हीं के लेवल का हूँ और इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो जो ली होता है वो चिंगमुंग से कहता है कि विनम्र होना बहुत ज़्यादा ही अच्छा नहीं है, वो बहुत बुरा हो सकता है और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अभी भी बहुत ज़्यादा विनम्र हूँ और तुमको यही मेरी रूढ़ता लग रही है और तुम बिल्कुल भी विनम्र होने के लायक नहीं हो। और अब तुम देखोगे कि असली गुस्सा और क्रोध क्या होता है। तो जो जिन होता है उससे कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि तुम बहुत घमंडी हो, पर तुम्हारा घमंडी होना जायज़ भी है और इसको मैं मानता हूँ क्योंकि तुमने साउथर्न एस सेक्टर के 9 डिसाइपल्स को हराया है, वो भी सेकेंड क्लास के, और इतना ही तुमको एक जीनियस साबित करने के लिए काफ़ी है। और उससे कहता भी है जो भी तुमने किया वो लगता है तुम्हारे लिए अब अच्छा नहीं होने वाला है क्योंकि तुम उसी एरा में पैदा हुए हो जिस एरा में मैं जिंदा हूँ। और उससे कहता है कि तुम्हारी फूटी हुई किस्मत तुमको मेरे सामने ला के खड़ा कर रखा है और चाहे तुम कुछ भी कर लो, जितनी भी मेहनत कर लो, पर तुम्हारे और मेरे बीच में जो ये गैप है इसको तुम कभी भी नहीं भर पाओगे और कभी भी मेरे लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम अगर माउंट हुआ सेक्टर की जगह साउथर्न एस सेक्टर में शामिल हुए होते तो शायद एक दिन तुम मेरे को सरपास कर सकते थे। कितनी बेतुकाना बात है ना। तो जो चिंगमुंग होता है वो कहता है कि हाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के तो लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर, हद से ज़्यादा, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। और उससे कहता है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं साउथर्न एस सेक्टर में होता तो शायद मैं तुमको सरपास कर सकता, पर मैं माउंट हुआ सेक्टर में हूँ इसलिए मैं तुमको सरपास नहीं कर सकता।
तो जिन उससे कहता है कि ये तो बड़ी आम बात है, तुम देख ही सकते हो कि माउंट हुआ सेक्टर अपने अतीत में हुए जितने भी हमले हैं उनसे अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है, और अपने जितने पुराने मार्शल आर्ट्स है और उसको जो ग्लोरी है, जो उनकी मर्यादा और उनका जो सम्मान था, उसको अभी तक वो वापस नहीं ला पाया है। तो इस जगह में, ऐसी जगह में रह के तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम मुझे कभी भी सरपास कर पाओगे। और उससे कहता है कि साउथर्न एस सेक्टर इससे पूरी तरीके से विपरीत है। हम अतीत की तरफ नहीं देखते कि अतीत में जो हुआ वो हुआ। साउथर्न एस सेक्टर नया और बेहतर कल बनाने की सोचता है। हम लोग हमेशा फ्यूचर की सोचते हैं, नए मार्शल आर्ट को इन्वेंट करते हैं, उसको बनाते हैं और नए नए अचीवमेंट हासिल करते हैं। और इसी वजह से साउथर्न एस सेक्टर को कभी भी माउंट हुआ सेक्टर पीछे नहीं छोड़ सकता, यहाँ तक कि उस तक पहुँच भी नहीं सकता। तो जो चिंगमिंग होता है वो उसकी तरफ देख के सोच रहा होता है कि इसका कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मानता हूँ कि हाँ, साउथर्न एस सेक्टर के पास उसका रेपुटेशन और एबिलिटी अभी भी जिंदा है। और मन में सोचता है कि ये एक ऐसा शख्स है जिसको ऐसा लग रहा है कि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं उन लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान तो लेना ही चाहिए। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ, जो भी है ये बात तो ठीक ही कह रहा है, पर इसने अपने जो भी फ्यूचर की बात की वो सब साउथर्न एस सेक्टर के मार्शल आर्ट को चोरी करने के बात की। अगर ये लोग साउथर्न एस सेक्टर वाले हमारा मार्शल आर्ट चोरी नहीं करते तो फिर इनका फ्यूचर सच में अच्छा होता, मैं उसकी दुआ करता। हाँ, फ्यूचर, साउथर्न एस सेक्टर का फ्यूचर, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि वो लोग फ्यूचर में क्या करेंगे, ये कमीने जिन लोगों ने हमें धोखा दिया और हमने इनके लिए जो भी किया, हमारे जितने भी भलाई वाले काम थे, इन लोगों ने उनमें से किसी की कीमत नहीं चुकाई, उल्टा हमारा जो मार्शल आर्ट है उसको चोरी कर लिया। और चिंगमिंग लीशनबेक को याद करता है कि हाँ, मैंने एक सीड साउथर्न एस सेक्टर में बोया तो है, पर पता नहीं उसमें से कली कब निकलेगी और कब वो पेड़ बड़ा होगा। मैं एक आम ह्यूमन होने के नाते मैं जो कर सकता था मैंने वो किया है। और वो मन ही मन सोचता है कि तुम लोग माउंट हुआ सेक्टर की टेक्निक्स जानना चाहते हो। अगर तुम उनकी टेक्निक जानना भी चाहते हो या उसको चुराना भी चाहते हो तो उससे कुछ अच्छा काम करो ना। और जो टेक्निक है, जिनकी ट्रू फॉर्म और वो असलियत में क्या है, वो तुमने जो चुराई है उसकी फुल पोटेंशियल क्या है, मैं तुमको दिखाऊंगा। और वो मन ही मन सोचता है कि अब मैं जो करने वाला हूँ वो कोई थर्ड क्लास का माउंट हुआ सेक्टर का डिसाइपल चिंगमुंग नहीं दिखाएगा, बल्कि वो होगा असली प्लम ब्लॉसम सॉर्ड सुप्रीम चिंगमुंग। वो दिखाएगा तुमको कि इनकी असली पोटेंशियल क्या है। और चिंगमुंग जो लीशनबेक होता है उससे कहता है कि मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ, वो प्रेजेंट जो तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। और ऐसा कह के चिंगमुंग खड़ा होता है और यहाँ पे जितना पूरा सन्नाटा होता है, उधर कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है, चिंगमुंग और वही खड़े होते हैं, क्योंकि चिंगमुंग तो भाई चिंगमुंग है। तो पीछे से चुनबेक की आवाज़ आती है कि तुम लोग हटो हटो, मुझे ये देखना है, मुझे ये देखना है। और वहाँ से जो चुनबेक होता है वो आ रहा होता है, भाई टूटा फूटे हालत में आ रहा होता है, उसकी हालत सही नहीं होती क्योंकि पीटा तो वो बहुत होता है अपने भाई से। और तो आ रहा होता है, जितने भी वहाँ के लड़के होते हैं वो बोलते हैं, अरे सीनियर सीनियर आप यहाँ पे आ गए क्यों, रुक जाइए आप वहीं पे रहिए। तो जो लीशनबेक होता है वो वहाँ आता है और आके कहता है नहीं, मुझे मैच देखना है। और उसके जो सीनियर्स, मतलब उसके जितने भी जूनियर्स होते हैं उससे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, शायद तुम्हारी सही हालत सही नहीं है। तो जो लीशनबेक होता है वो सीधा स्टेज के आगे जाके अपने घुटने पे बैठ जाता है और मन में सोचता है कि हाँ, मुझे देखना है कि अब चिंगमुंग क्या करने वाला है। और मन में सोच रहा होता है कि जब मैं उठा तो मैंने ये सुना कि चिंगमुंग ने 9 बार लगातार जीत हासिल की है और लगातार उन लोगों को हरा रखा है। और वो कहता है कि एक सेकंड क्लास का सबसे सीनियर स्टूडेंट मैं हूँ यहाँ का, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। मैं ये सब देखे बिना मैं बेहोश नहीं हो सकता, मुझे देखना ही पड़ेगा। और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं कहते हैं अरे कोई इसके लिए एक चेयर लेके आओ। और जो चुनबेक होता है वो कहता है कि हाँ, मैं बेहोश होने से पहले भी मैं उसको चेयर अप करना चाहता हूँ, चाहे मैं पूरी तरीके से ख़त्म क्यों ना हो जाऊँ। और वो मन ही मन सोचता है कि चिंगमुंग तुमको इसको जीतना पड़ेगा, चिंगमुंग प्लीज़ इसको जीत लेना। और जो चिंगमुंग होता है वो भी फुल रेडी होता है, और इधर जो जिन होता है वो दोनों पूरी तरीके से रेडी होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। मतलब वो दोनों अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं, अपने अपने स्टांस में खड़े होते हैं। तो और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही होती है, सब सोचते हैं कि अब ये क्या होने वाला है। और तुरंत ही एक झटके में वो दोनों, मतलब तुरंत ही वो सेकंड्स में गायब हो जाते हैं। और इधर जो चुनबेक होता है उसको वो समझ में नहीं आ रहा था, वो कहता है ये लोग बस अभी पलक झपकते गायब कैसे हो गए। और इधर जो चिंगमुंग होता है और जो जिन होता है वो दोनों आपस में बड़ी खतरनाक टक्कर दे रहे होते हैं एकदम। उनका जो मतलब तलवार जैसे ही वो लोग टक्कर मारते हैं वैसे हर तरफ मतलब इतना प्रेशर, इतना फोर्स पैदा हो जाता है
कि हर तरफ मतलब धुआं धुआं होने लग जाता है, हवा चलने लग जाती है। और चुंगमिंग और जिन वो दोनों नीचे लैंड कर जाते हैं और उसके बाद वो दोनों आपस में फिर से फाइट करने लग जाते हैं। मतलब कि स्वॉर्ड स्विंग करते हैं और उनका मतलब इतना प्रेशर बनता है, इतना खतरनाक वो लोग वार कर रहे होते हैं। उनके स्लैश काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और सब लोग यही देखते हैं कि क्या होने वाला है। उनकी लकड़ी की तलवार तो मानो टूट ही जाएगी ऐसा लगता है, लेकिन चुंगमिंग उसको थोड़ा सा पीछे धकेल देता है। और जो ली शुन बैक और चुंगमिंग में बहुत फास्ट लड़ रहे होते हैं। मतलब काफी ज्यादा एनर्जी है उन दोनों के अंदर, पावर भी तो कम नहीं है भाई, दोनों टॉप के हैं इस बार। जो जिन होता है वो पूरी तरीके से चुंगमिंग के ऊपर गुस्सा होता है कि भाई आज तो तेरे को पेल दूंगा। और वो बड़ा मतलब पूरी ताकत के लगा के लड़ता है उसके साथ। और वहाँ पे खाली उसका मतलब प्रेशर ही महसूस करते हैं, ना कि कुछ और यहाँ पे जो जोगुल होता है वो बड़ा हैरान होता है कि अरे ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हैं, मैं इनको अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा हूँ, मैं ये लोग क्या हो रहा है मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मतलब वो लोग इतनी रफ्तार से इधर उधर मतलब लड़ रहे होते हैं कि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है। वो मतलब कभी हवा में लड़ रहे हैं, कभी ज़मीन में लड़ रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर। क्या कहूँ, वो कन्फ्यूज़ हो गया बेचारा। एक तो वैसे वो पिटता है सबसे, और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये कुछ ऐसा है जिसको मैं यकीन नहीं मान सकता। ये क्या हो रहा है, क्या ये सच है कि सपना है। और यहाँ पे जो चुंगमिंग और जिन होते हैं उन दोनों खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। और जो जिन होता है वो कहता है 12 मूवमेंट, स्नो फ्लावर, शॉर्ट टेक्निक, और अपना मतलब वो जो यहाँ से चुराया हुआ टेक्निक है वही यूज़ कर रहा होता है उसके ऊपर। और चुंगमिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और जो जिन होता है उससे कहता है कि इन्फिनिटी स्नो फ्लावर, और मतलब वहाँ पे ऐसा मारता है कि मतलब उधर ऐसा लगता है कि बर्फ़ ही बर्फ़ गिरने वाला है, हर तरफ बर्फ़ गिर रहा है। तो चुंगमिंग जो होता है वो नीचे गिरता है और नीचे आके बैठ जाता है। मतलब वो मतलब लग रहा है कि चुंगमिंग अभी बहुत ज़्यादा पिट रहा है, मतलब उस हिसाब से जिस हिसाब से भी वो लड़ रहा है ऐसा देख के लग रहा है कि हाँ चुंगमिंग पिटेगा। और चुंगमिंग कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इस जिस तरीके से इसने यूज़ किया ये बहुत ही खूबसूरत तरीका था। जो ये अटैक था इसके अंदर एक छुपा हुआ हिडन अटैक होता है जिससे पता नहीं चलता है। और इन लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब बहुत ही अच्छा कॉपी किया है जो 24 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक है उसका। पर इसको इनको पता नहीं कि इसकी फुल पोटेंशियल क्या है। और वो जिन को देख के सोचता है कि जिन ली शुन बैक से पूरे ही एक अलग लेवल पे है। और जो जिन होता है वहाँ पे जो अपना टेक्निक होता है उसको दिखा रहा होता है, उसका टेक्निक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तो चुंगमिंग कहता है कि हाँ अगर कोई इस टेक्निक के बारे में अच्छे से नहीं जानेगा तो वो सच में इसके सामने हार जाएगा। और इसके अंदर कोई भी एक ऐसा मूवमेंट नहीं है जो कि अननेसेसरी हो, इसमें जितने भी हैं सारे मूवमेंट नेसेसरी हैं और हर एक मूवमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वो कहता है कि इसके अंदर जितना भी इसने स्ट्रेंथ दिया है वो कमाल का है, उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। और कहता है कि मैं सच में मैं इसको देख के काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हूँ। तो उधर चुंगमिंग खड़ा होता है और इधर जो जिन होता है वो उसने जो शॉट टेक्निक उसका फुल पोटेंशियल निकाल रहा होता है। और ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पे बर्फ़ गिर रही है और बर्फ़ के छोटे छोटे फूल उस चुंगमिंग की तरफ जा रहे हैं। और चुंगमिंग मन में सोच रहा है कि जो भी है मैं इसको देख लूँगा। और उधर जो जिन होता है वो कहता है कि इन्फिनिटी स्नो फ्लावर, और ऐसा कह के वो अपना जो टेक्निक है उसको बढ़ा रहा होता है। और उसके टेक्निक से मतलब ऐसा लगता है ना जैसे कई सारे छोटे छोटे जो स्नो है उसके जो टुकड़े हैं मतलब बड़ी स्पीड से आगे जा रहे हों और जिसको भी लग रहे हैं उसको छिल जा रहा है। मतलब वो लगता है तो जो चुंगमिंग के शरीर में लगता है ना बोले बड़ी स्पीड से जा रहे होते हैं। जो स्नो के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कांच के जैसे होते हैं बिल्कुल हार्ड और एकदम शार्प, और वो सीधा जा रहे होते हैं चुंगमिंग के ऊपर लग रहे होते हैं, जिससे कि चुंगमिंग को थोड़ी चोट भी लग जाती है। तो चुंगमिंग जो है कि वहाँ से पीछे की तरफ जंप कर जाता है जिससे कि वो उससे बच पाए। तो जो जिन होता है वो चुंगमिंग से कहता है कि तुम इस तरीके से मेरे से नहीं बच सकते अगर तुम ऐसे ही भागते रहे तो। और ऐसा कह के जो जिन होता है वो ऊपर जंप करता है और उसके बाद नीचे लैंड करता है। मतलब खतरनाक, मतलब ऊपर उड़ उड़ के भैया वो अपने टेक्निक दिखा रहा है, मतलब आदमी है कि कबूतर समझ में नहीं आ रहा। और वो चुंगमिंग से कहता है कि एक समय ऐसा था कि जितने भी जो शॉट टेक्निक है माउंट हुआ सेक्टर के उनको फूलों के साथ लोग एसोसिएट करते थे। ये जो भी था वो सब अतीत में था, और अब साउथर्न एस सेक्टर में भी ऐसी टेक्निक्स है जिसको लोग फ्लावर के साथ एसोसिएट करते हैं। और धीरे धीरे जो 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर शॉट टेक्निक है उससे माउंट हुआ सेक्टर की जितने भी शॉट टेक्निक है उसको हर कोई भूल जाएगा और किसी को भी माउंट हुआ सेक्टर की किसी भी शॉट टेक्निक के बारे में याद नहीं रहेगा। और उससे कहता है कि हमारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं साउथर्न एस सेक्टर के वो लोग इस शॉट टेक्निक को इसलिए लेके आए ताकि लोग जान सके कि चाहे कोई सी भी शॉट टेक्निक हो, किस तरीके का भी फॉर्म हो, साउथर्न एस सेक्टर हमेशा माउंट हुआ सेक्टर से आगे रहेगा। और साउथर्न एस सेक्टर में हर तरह की फॉर्म अपनाई जाएंगी और सिखाया जाएगा। पर मैं अगर यहाँ देखता हूँ तो मुझे ये सब बकवास लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमको ये प्रूव करने की ज़रूरत है कि हम कितने अच्छे मार्शल आर्ट सेक्टर हैं। और साउथर्न एस सेक्टर और माउंट हुआ सेक्टर की तुम्हारा लेवल तो तुम जानते ही हो। पर जो भी है तुम तो जानते ही हो ना कि इसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग तो होगा ही कि ये शॉट टेक्निक साउथर्न एस सेक्टर वाली
माउंट हुआ सेक्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। और वो चुंगमुंग से कहता है कि चलो आगे बढ़ो, मैं माउंट हुआ सेक्टर की जो लास्ट होप है उसको भी ख़त्म कर दूंगा। तो चुंगमुंग कहता है कि क्या तुम्हारी ये जोकरों वाली टेक्निक से तो इधर जो जिन होता है कहता है क्या क्या, क्या मतलब है तुम्हारा? जोकर? तुमको हम जोकर लगते हैं? तो चुंगमुंग कहता है हाँ हाँ जो भी है जो भी है। और इधर जो जिन होता है वो गुस्से में उसका पारा हाई हो रहता है, उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे शॉर्ट टेक्निक को तुम किसी जोकर की टेक्निक बोलो। तो जो चुंगमुंग होता है उससे कहता है कि तुम गलत मत समझना मुझे और इसको गलत तरीके से मत सोचो, क्योंकि साउथर्न एस सेक्टर वालों ने ये टेक्निक बनाई है ना, तुमने तो नहीं बनाई, तो इसमें तुम्हारा मतलब कोई हाथ है ही नहीं, तुम तो खाली ऐसे ही सीख रखा है तुमने, और ये तो कोई जोकर ही भी कर लेगा। और तुमको देख के ऐसा लगता है कि तुम साउथर्न एस सेक्टर से कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गए हो। और जो उधर जीन होता है उसका माथा खराब हो जाता है, वो कहता है कि तुम कमीने, मैं डेफिनेटली डेफिनेटली बताऊंगा कि तुम कौन हो, देखना। तो जो चुंगमुंग होता है वो जिनसे पूछता है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं कि क्या मिला तुम लोगों को? तो उधर जो जिन होता है कहता है कि कहना क्या चाहते हो? तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ मतलब कि ये जो शॉर्ट टेक्निक तुम लोगों ने हमसे कॉपी की है ये क्या तुम्हारे लिए काफ़ी है? तो इधर जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ तुम लोगों ने इसको कॉपी तो बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि ये शॉर्ट टेक्निक तो माउंट हुआ सेक्टर की है और तुमने इसको कॉपी करके इसका नाम 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर शॉर्ट टेक्निक रख दिया, जो कितना ज़्यादा अजीब है, तुमको नहीं लगता? चुंगमुंग उससे कहता है कि ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि माउंट हुआ सेक्टर की जो शॉर्ट टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा शार्प है और काफ़ी ज़्यादा फैंसी भी दिखती है। तो जो जिन होता है उसे कहता है कि हाँ हाँ मुझको पता है कि तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा है और तुम्हारा मुंह कुछ ज़्यादा ही चलता है, और उसको कहता है कि मुझे रियलाइज़ हो गया है कि तुम्हारे साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसा कह के जो जिन होता है वो अपना मतलब जो इनर एनर्जी है वो अपने पूरी तरीके से अपने शरीर में फ्लो करने लग जा रहा होता है और उससे कहता है कि मैं अपना वक्त और ज़ाया नहीं करना चाहता। और ऐसा कह के वो मतलब पूरी तरीके से भाई साहब उसकी नसें वसे पता नहीं मुंह से फाड़ के निकल रही है। वो कहता है कि आज आज मैं तुमको दिखाऊंगा कि हमारी स्नोफॉल टेक्निक कैसी है और तुमको पता चलेगा कि तुम किस टेक्निक से मारे गए हो। भाई साहब इसका तो पूरे इरादे चुंगमुंग को मारने के हैं कि मारे डालेगा चुंगमुंग को, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से अपने शरीर से जो कि इसका ऑरा और एनर्जी है, लाइफ एनर्जी, इसको निकाल रहा होता है और मतलब काफ़ी ज़्यादा बैडेस लग रहा होता है देखने में, तो काफ़ी बैडेस लग रहा है, पर है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। और ये मतलब पूरी तरीके से वहाँ पे मतलब जब वो अपना टेक्निक यूज़ कर रहा होता है ना, तो उसके ऑरा से उसके मतलब जो फोर्स बन रहा होता है उससे जो बाकी जो जीता हुआ ग्राउंड है वो धीरे 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 टूट रहा होता है, यहाँ वहाँ से यहाँ वहाँ से। मतलब उसके शॉर्ट टेक्निक चला रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब फास्ट कुछ चल रहा है, मतलब इतना फोर्स है उसका और इतना एनर्जी इतना खतरनाक है उसके शरीर की। और वो चुंगमुंग से कहता है कि ये जो रेजर शार्प स्नो फ्लावर्स हैं ये तुमको बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जैसे कि सूरज की किरणें बर्फ को गला के पिघला देती है। और उससे कहता है कि अब तुम्हारे लिए भागने की कोई जगह नहीं बची है। और ऐसा कह के वो अपना जो टेक्निक है उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीज कर रहा होता है, मतलब हर तरफ उसकी टेक्निक चल रही होती है, ऐसा लगता है कि जैसे उसके चारों तरफ कुछ एक शील्ड जैसा काम कर रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा रेजर शार्प होती है। और उसको कहता है कि अल्टीमेट 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर शॉर्ट टेक्निक, और उसका इस्तेमाल करता है, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। वहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ धीरे 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 पूरा एक बाउंडर बन रहा होता है। और वो कहता है कि स्काई ड्यूरिंग स्नो फ्लावर, और मतलब खतरनाक लग रहा होता है। भाई साहब क्या ही बैडस लग रहा है मेरे को तो साउथर्न एस सेक्टर में ये एक ही कैरेक्टर है जो बैडस लगा कि हाँ कुछ खतरनाक कर रहा है ये, बाकी तो सब कुत्ते की तरह पीटे हैं और कुछ नहीं। काफ़ी ज़्यादा बैडस लगता है इसका। और मतलब यहाँ पे जितने भी साउथर्न एस सेक्टर के और जितने भी माउंट हुआ सेक्टर के जितने भी डिसाइपल होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये क्या है। और इधर जो चुनबैक होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, कहता है कि मैंने इसको जो पहले देखा था ये उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और कहता है कि मैं इसको कभी भी किसी भी हालत में सरपास नहीं कर पाऊंगा। और इधर जो शायुंग में जोगुल होते हैं वो लोग चुंग चिल्ला रहे होते हैं, और बाकी जितने भी साउथर्न एस सेक्टर और यहाँ पे जो माउंट हुआ सेक्टर के जितने भी डिसाइपल्स बैठे होते हैं वो कहते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक है। और उधर जो यू होती है वो उसको देखती हुए कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इसको तो कहीं देखा देखा लग रहा है। और जो यू होती है उसको देख के सोचती है कि ये तो बिल्कुल प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक के जैसा लग रहा है। भाई साहब इनके अंदर जो यू है ना ये काफ़ी ज़्यादा चालाक भी है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भी है और इसको नॉलेज भी अच्छा खासा है, बाकी तो सब गधे ही हैं। तो जो यू होती है वो कहती है कि ये साउथर्न एज सेक्टर का जो ये शॉर्ट टेक्निक है ये लग तो प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक जैसा रहा है, पर उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये वैसा नहीं है जैसा चुंगमुंग करता है, ये तो मेरे लिए पूरी तरीके से एक अलग एक्सपीरियंस है। और चुंगमुंग वहाँ पे आराम से खड़ा होता है और उसके मतलब जितने भी फ्लावर्स आते हैं तो चुंगमुंग के साइड से मतलब इधर उधर उधर मतलब जितना भी फ्लोर है उसका वो सब तो मतलब हालत ख़राब कर देता है, फ्लोर तो ख़त्म ही है भाई वहाँ का।
तो जो चिंगमिंग होता है वो उस टेक्निक के सामने जब खड़ा होता है तो वो सोचता है कि जब डीमन सेक्टर वालों ने हम पे अटैक किया होगा तो उनको भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा जैसा भी मेरे को लग रहा है जब उनके सामने 12 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक को हम लोग यूज़ करते होंगे। तो उनको जैसा फील होता है लग रहा है आज मेरे को ही वैसा ही फील होने वाला है, पर ये बिल्कुल भी डराने वाला नहीं है। और ऐसा कह के चिंगमिंग पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और कहता है कि ये बस एक खोखला शेल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, और ये पोज मैं तुमको बताऊंगा कि अब तुमको क्या क्या देखने को मिल रहा है। और इधर जो ओनाम होता है वो कहता है ओ माय गॉड, ये तो वही पोज है, ये वही पोज है 7 प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक। और इधर से जो ह्यूनसांग होता है वो कहता है कि 7 प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक इसने कब मास्टर किया इसको। उसको समझ में नहीं आ रहा होता, उसको मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। भाई चिंगमिंग इनको इतना सरप्राइज कर रहा है ना, क्या बताऊं, इनको तो मतलब इस सेक्टर में रहने के लायक भी नहीं है, इनको तो निकल जाना चाहिए। और वहां से जो ह्यूनसांग होता है वो चिंगमिंग की तरफ चिल्ला रहा होता है कि चिंगमिंग इस शॉट टेक्निक को बिल्कुल भी यूज मत करना, ये बहुत ज्यादा कमजोर है इसके सामने। तो जो चिंगमिंग होता है वहां पे मन ही मन सोच रहा होता है कि तुम लोगों को शायद ऐसा लगता है कि प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक ही सिर्फ फूल खिला सकते हैं, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि तुम जिस पे इतना घमंड कर रहे हो 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर शॉट टेक्निक, ये उसकी बस एक भद्दी सी कॉफी है। इसी वजह से तुम्हारी ये जो टेक्निक है ये पूरी तरीके से खाली शेल मात्र है। और मन ही मन सोचता है कि प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक ही ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिसमें कि सिर्फ फूल खिलते हैं, और भी ऐसी टेक्निक है। जो चिंगमिंग होता है उससे कहता है कि चाहे मैं कोई भी शॉट टेक्निक का यूज करूं, माउंट हुआ सेक्टर की जितनी भी टेक्निक्स हैं उन सब में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो फुल खिलवा सकते हैं। और जो चिंगमिंग होता है वहां से जो अपना स्लैश है वो सीधा ऊपर को मारता है और कहता है कि अल्टीमेट 7 प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक। और ऐसा कह के चिंगमिंग वहां पे अपना स्लैश मार देता है खतरनाक। और उधर से जो जिन होता है उसकी तरफ से तो ऐसा हो लगता है कि पूरा एक बर्फ का तूफान आ रहा है नीचे की तरफ, और चिंगमिंग उसके बीच में बिल्कुल एक कट मार देता है, बिल्कुल खतरनाक चीरा लगा देता है। तो चिंगमिंग कहता है कि फूल सिर्फ जंगल में उगने वाले पेड़ों में ही नहीं खिलते हैं, वो ऐसे पेड़ों में भी खिलते हैं जो कि पहाड़ में एक अकेले लौते हों, और हर वो पेड़ जो कि फूल खिला सकता है उसमें फूल खिलते हैं। और ऐसा कह के चिंगमिंग वहां पे स्लैश मार रहा होता है, मतलब वो अपनी टेक्निक दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि, और चिंगमिंग कहता है कि जब तक हवा नहीं चलती तब तक पेड़ों में फूल खिलते रहते हैं। और ऐसा कह के जो चिंगमिंग होता है वहाँ पे ऐसा लगता है, जो अपनी स्वॉट टेक्निक होता है उससे ऐसा लगता है कि एक पूरा का पूरा बड़ा सा एक पेड़ खड़ा कर दिया उसने प्लम ब्लॉसम का। और उन वो लोग देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या पेड़। और यहाँ पे जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, उसकी तो मतलब हालत इधर से तो एक तो ख़राब है ही, क्योंकि वो जो टेक्निक यूज़ कर रहा हो तो वैसे ही कॉपी है। और वो कहता है कि प्लम ब्लॉसम ये पेड़, हाँ मैंने तो सुना था कि साउथर्न एस सेक्टर में अब कोई भी प्लम ब्लॉसम नहीं बना सकता, और ये क्या देख रहा हूँ मैं। और उसको दिखता है कि उसके सामने पूरी तरीके से एक पूरा पेड़ है, मतलब वो जो तूफान भेजे जा रहा है चिंगमिंग अपना टेक्निक से एक पेड़ खड़ा कर दिया और उसके पेड़ के पीछे चिंगमिंग बचा हुआ है, और उसका जो तूफान है वो पेड़ से टकरा के साइड से चले जा रहा है। तो जिन कहता है कि मैंने तो सुना था कि लोग ऐसा कहते हैं कि माउंट हुआ सेक्टर इसीलिए नीचे गिर रहा है और दोबारा कभी खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपनी ये टेक्निक भूल गई है और उनको अब कुछ करना नहीं आता। पर मैं अभी ये क्या देख रहा हूँ, मेरे सामने ये क्या है, प्लम ब्लॉसम का पेड़, ये कहाँ से आ गया मेरे सामने। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। और वहाँ पे जो प्लम ब्लॉसम की मतलब जो चिंगमिंग के द्वारा जो बनाया हुआ जो पेड़ होता है उसकी जो टेक्निक के जो फ्लावर्स आते हैं ना, वो जो इधर जिन जो बना रहा होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसके साथ जब मिलते हैं तो उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। और इधर जो जिन होता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे जो जिन होता है उसकी जो शॉर्ट टेक्निक है उसको पूरी तरीके से जो चिंगमिंग की शॉर्ट टेक्निक है उसको ओवर पावर कर देती है और उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। और इधर उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, वो कहता है कि क्या मेरी जो फ्लावर्स हैं उनको ये पूरी तरीके से दूर कर दे रहा है, पूरा ख़त्म कर दे रहा है, कैसे हो सकता है ये। तो जो चिंगमिंग होता है उससे कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने जो भी बनाया वो बस एक इल्यूजन था और कुछ नहीं। और ऐसा कह के चिंगमिंग अपनी स्वॉट टेक्निक को उसके ऊपर मतलब पूरी तरीके से बढ़ा देता है भाई साहब। और उसका बड़ा सा पेड़ जो उधर जिन होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, और यहाँ से जो जिन होता है काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है उससे बचने की। और चिंगमिंग कहता है कि अल्टीमेट 7 प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक, और ऐसा कहता है प्लम ब्लॉसम बैरिकेड। मतलब उसके साइड में जितने भी पेड़ होते हैं ना वो ऐसा लगता है कि साइड चारों तरफ से वो मतलब घिर चुका है, उसके चारों तरफ बैरिकेड बन चुका है, एक बैरियर बन चुका है जिससे वो बाहर नहीं जा सकता। और चारों तरफ ऐसा लगता है कि कांटे हैं और पेड़ ही पेड़ उग रखे हैं। और इधर जिन होता है वो सोचता है कि इसने मेरे स्काई ड्यूरिंग स्नो फ्लावर को कैसे खत्म कर दिया, कैसे कर सकता है ये ऐसा। उसको वो समझ में नहीं आ रहा होता है। कहता है कि मैंने पूरे परफेक्शन के साथ
पूरे परफेक्शन के साथ 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर शॉट टेक्निक को परफॉर्म किया। और ये तो परफेक्शन से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर था और मैंने इसको हर तरीके से बिल्कुल परफेक्टली किया है। इसको तो रोकना नामुमकिन होना चाहिए था, पर इसने कैसे किया ये हो नहीं सकता। मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। जो 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर शॉट टेक्निक है, ये तो माउंट हुआ कि जो प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक से इससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। मैंने सुना है कि पास्ट में जो भी था उससे तो ये कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये वो साउथर्न एज सेक्टर का वो टेक्निक है जिसमें इसकी जान बचती है। तो कैसे? और ऐसा कह के जो जिन होता है पूरा चिल्ला रहा होता है और उसके सर से भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन जो चिंगम होता है बड़े आराम से उसको बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि माउंट हुआ सेक्टर की जितने भी शॉट टेक्निक है उससे क्या फूल उगते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे कहता है कि जितने भी संतवादी सेक्टर हैं उन सब में जितने भी मार्शल आर्ट और जितने भी फॉर्म्स होते हैं, नेचर के फॉर्म्स को परफॉर्म किया जाता है या उनको प्रैक्टिस किया जाता है, वो पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे वुडांग का ताइजी, डांगचांग का सन और डोंगडुंग का 5 एलिमेंट्स। और बस माउंट हुआ सेक्टर में ही प्लम ब्लॉसम मिलता है, सिर्फ प्लम ब्लॉसम। और इसी वजह से जो माउंट हुआ सेक्टर है बाकी जितने भी संतवादी सेक्टर है उनसे अलग है। और कहता है कि यही एक चीज़ है जो माउंट हुआ सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अलग और फैंसी दिखाती है, जिसको लोग चोरी करने की तो बहुत कोशिश करते हैं और हम जब ये परफॉर्म करते हैं तो हम लोगों का दिल जीत लेते हैं। पर जो भी है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर ट्रेनिंग की, माउंट हुआ सेक्टर की सारी ट्रेनिंग सीखी और एक ऐसे लेवल पे गया जहाँ पे कोई नहीं जा सकता। पर वहाँ जाके मैंने ये चीज़ जाना कि माउंट हुआ सेक्टर की जितने भी टेक्निक्स है वो प्लम ब्लॉसम से कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बना सकती हैं और कुछ ज़्यादा ही चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं। और कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर की जो शॉर्ट टेक्निक है वो सिर्फ प्लम ब्लॉसम का इल्यूजन नहीं बनाती, वो सच में प्लम ब्लॉसम को क्रिएट करती है। पर ये जो भी बात है ये सीधे तौर पे सिर्फ फूलों की नहीं है, ये उसके खिलने पर निर्भर करता है। एक फूल जब खिल जाता है, मतलब कि जब एक फूल पूरी तरीके से खिल जाता है, मतलब वो अपने पूरे फुल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे जो चुंगमुंग होता है वो भी अपने पूरे फुल फॉर्म में होता है। और चुंगमुंग कहता है कि हम लोग प्लम ब्लॉसम इसलिए निकाल पाते हैं क्योंकि हमारी जो शॉर्ट टेक्निक है और जो माउंटेन है, माउंटेन के हर तरफ बस प्लम ब्लॉसम ही मिलता है। और उससे कहता है कि कोई भी शॉर्ट टेक्निक जो कि नई जिंदगी को प्रदान करे, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी फूल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहता है कि ये किसी भी चीज़ पे लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक या 24 मूवमेंट शॉर्ट टेक्निक ही प्लम ब्लॉसम को बाहर खिलाए या प्लम ब्लॉसम क्रिएट करे, बल्कि जो 7 प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक है इसमें भी प्लम ब्लॉसम खिलते हैं। और यही माउंट हुआ सेक्टर के इसके पीछे की जो सीक्रेट है कि हम बस अपने शॉर्ट टेक्निक से लोगों को हराते नहीं हैं या पावरफुल नहीं बनते, बल्कि हम अपने शॉर्ट टेक्निक से एक नई जिंदगी को प्रदान करते हैं। और उससे कहता है कि जो लोग इसको अपने दिल में समा लेते हैं तो माउंट हुआ सेक्टर हमेशा उनके दिल में बसा हुआ रहता है। और उससे कहता है कि साउथर्न एज सेक्टर वालों ने इससे डिस्ट्रैक्ट हो गए, साउथर्न एज सेक्टर वालों ने बस ये देखा और डिस्ट्रैक्ट हो गए कि माउंट हुआ सेक्टर की जो शॉर्ट टेक्निक है वो कितनी ज़्यादा फैंसी है और इसमें कितनी ज़्यादा धार है, कितनी ज़्यादा शार्पनेस है। और उन्होंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि असलियत में जो ये शॉर्ट टेक्निक है वो आपको सिखाना क्या चाहता है और इसके अंदर की जो मूल राशि है वो क्या है। वो अनंत काल तक बस अपने कल्पना के दलदल में ही धंसे रहे। जिस तरीके से तुम जिम गिरोंग तुम जो कर रहे हो वो भी वही कर रहे थे। और कहता है कि बस तुम देखो और अच्छे से देखो कि तुम्हारी जो शॉर्ट टेक्निक है वो किस तरीके से हारेगी। और कहता है कि मेरे सामने आज जो तुम्हारी हार होने वाली है इसको तुम अपनी पूरी जिंदगी तक, मृत्यु तक तुम नहीं भूल पाओगे। और जब भी तुम अपनी तलवार को स्विंग करोगे तब तुमको ये दृश्य याद आएगा। और जब भी तुम ट्रेन करोगे तब तुम ये सोचोगे कि मैंने उस दिन क्या किया था। और अंत में तुमको बस एक ही चीज़ याद रहेगी और एक ही चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठी रहेगी कि ये जो शॉर्ट टेक्निक है ये कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है और ये तुमको ज़िंदगी भर नीचे बांध के रहेगी। और यही मेरा अल्टीमेट रिवेंज होगा कि तुम लोगों की ज़िंदगी और इतनी पुश्तें इस बात को याद रखेंगी। और कहता है कि तुम लोगों ने जो भी किया था
जिस तरीके से भी हमारे बीच में धोखा दिया था, जो लोग जिन पर हम भरोसा करते थे, तुम लोगों ने मिलके हमारे साथ धोखा किया। हालांकि हमने अपनी शॉर्ट टेक्निक खोई, जिससे साबित होता था कि हम क्या हैं। चाहे हमारे जितने एनिमीज हैं हमारे बेस में आ जाए, चाहे हमारी शॉर्ट टेक्निक चुरा ले, चाहे हमको मारने की कोशिश करे, पर माउंट हुआ सेक्टर कभी भी गायब नहीं होगा और कभी भी मिटने वाला नहीं है। और ऐसा कह के जो चिंगमिंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये बस एक प्रवाह है जो कि इटर्निटी तक चलता है। लोग मरते हैं, फिर जिंदा होते हैं, उसके बाद फिर जिंदा होते हैं, जब तक ये सारा संसार इटर्निटी तक ऐसे ही चलेगा। तो चिंगमिंग कहता है कि भले ही मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में माउंट हुआ सेक्टर को नहीं बचा पाया, भले ही मैं अपने दोस्त भाई, अपने सीनियर जूनियर्स, उन लोगों को नहीं बचा पाया, पर अब मैं प्रण करता हूँ कि मैंने जो भी किया, भले ही मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन अब मैं इसको बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दूंगा। और भयंकर जो चिंगमिंग होता है उसके शरीर में जो एनर्जी फ्लो हो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा, और इधर जितने भी एल्डर वेल्डर बैठे होते हैं, सेक्टर लीडर वगैरह, वो सब भयंकर हैरान हो जाते हैं उसको देख के। और चिंगमिंग कहता है कि यहाँ पे अब तुम लोग हारने वाले हो, तुम लोगों को यहाँ पे और कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोगों को अगर कुछ मिलना है तो वो है सिर्फ मेरा प्लम ब्लॉसम स्प्लैश। और ऐसा कह के जो चिंगमिंग होता है वहाँ पे अपना स्प्लैश मार देता है और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और वो कहता है कि ये स्लैश आगे जाके पिलर और जो दीवार है उसकी तरह बन जाएगा। और हमको दिखाया जाता है कि जो चिंगमिंग होता है वो अपने स्प्लैश पे स्लैश मारा जा रहा होता है, इतना स्लैश मारता है, इतना स्लैश मारता है कि चारों तरफ मतलब खाली उसी के स्लैश ही दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता है। और चिंगमिंग कहता है कि ये दीवारें तुम्हारे चारों तरफ आएंगी और बस धूल बन जाएंगी। और ऐसा कह के चिंगमिंग उसके ऊपर स्लैश पे स्लैश मारे जा रहा होता है, मतलब काफ़ी खतरनाक है। मतलब ऐसा लगता है कि उधर से मतलब वो एक बैरियर जैसा बनाते हुए लेके आ रहा होता है उसकी तरफ। और कहता है कि ये धूल बन जाएंगी और ये जब हवा के संपर्क में आएंगी तो धीरे धीरे एक वर्लविंड बन जाएंगी। और ऐसा लगता है उसके दो तरफ से जो कि बिल्कुल वर्लविंड आ रहा होता है और वो मतलब चक्रवात के जैसे उसके चारों तरफ पूरी तरीके से फैल रहा होता है। उसको काफ़ी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या है। और इधर जो चिंगमिंग होता है वो कहता है कि ये माउंट हुआ सेक्टर की शॉर्ट टेक्निक है। और ऐसा कह के जो चिंगमिंग होता है वो कहता है कि अल्टीमेट 7 प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक, प्लम ब्लॉसम वर्ल्डविंड। और उसके बाद जो उसके चारों तरफ से मतलब कि उसको जो घेर लेता है, मतलब कि जो चक्रवात बन जाता है, उसके बीच में जो जिन होता है वो पड़ जाता है भाई साहब। और उसके जो कपड़े वपड़े होते हैं उसको फट जाते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चोट लग रही होती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये कैसे, और उसको कुछ सोच ही नहीं पा रहा होता कि क्या है ये इतना पावरफुल कैसे है, तो छोटा सा बच्चा है। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या ये माउंट हुआ सेक्टर की एक्चुअल शॉर्ट टेक्निक है। और कहता है कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और उसमें से एक जो फूल की पत्ती आती है वो आके उसके माथे पे लगती है और वो कहता है कि ये कितना ज़्यादा डिफरेंट है। और वो मन ही मन सोचता है कि क्यों मेरी शॉर्ट टेक्निक इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं है। और इतना कहते कहते जो चिंगमिंग होता है वो एकदम से मतलब गोली की रफ्तार से आता है, एकदम मतलब पलक झपकते उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है। और उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और जो उसका मतलब लगती नहीं है, उसके सर पे जो बैंड होता है वो बिल्कुल कट के नीचे गिर जाता है। और उसके सामने ऐसा लगता है कि अभी अभी सवेरा हुआ है और वो अपने घुटने पे आ जाता है और सीधा नीचे गिर जाता है। भाई साहब बेहोश हो गया, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था कि चिंगमिंग को पेल देगा। जो चिंगमिंग होता है वो वहाँ पे आराम से खड़ा होता है और उधर जितने भी लोग होते हैं और उधर जो चुनबैक होता है वो कहता है कि जिन गिमरियोंग वो नीचे गिर गया। और इधर जो जिन होता है वो सोचता है कि वो दीवार ऐसी थी जिसको मैं ओवरकम नहीं कर पाया, अंत तक मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाया, हेल्पलेस था। और भाई साहब उसने क्या ही स्लैश मारा है, भाई चिंगमिंग है वो बैड एस। और दिखता है वहाँ पे वो पड़ा हुआ है और जितने भी लोग हैं वो उसको देख रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। और जो चिंगमिंग होता है वो उसे कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर और साउथर्न एस सेक्टर का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। शायुंग, जोगुल, चुनबैक, यू और सेक्टर लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि क्या हुआ। सेक्टर लीडर की तो आंखों में आंसू आ गए भाई साहब, इतने सालों तक जब कुत्ते की तरह पिटे हैं, कुत्ते की तरह आ रहे हैं वो लोग, इन द एंड पहली बार इनको जीत मिली है। तो चिंगमिंग उनको कहता है कि हम लोग जीत गए हैं, माउंट हुआ सेक्टर जीत गया है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं साउथर्न सेक्टर वाले तो रो ही रहे होते हैं मानो, और इधर जो माउंट हुआ सेक्टर के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा चेयरअप कर रहे होते हैं कि ये हम लोग जीत गए। और इधर जो फाइनेंस का लीडर होता है वो कहता है हाँ हम लोग जीत गए, मज़ा आ गया। और भाई साहब सेक्टर लीडर के तो आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं भाई साहब, वो रोता रहता है क्या है यार, सेक्टर लीडर किसने बना दिया इसको।
और वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो चिल्लाते हैं कि ये हम लोग जीत गए, पहली बार हमको 10 बार लगातार जीत मिली है, हम लोग जीत गए, साउथर्न एस सेक्टर के खिलाफ हम जीत गए, हम जीत गए। मतलब लोग चीयरअप करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, और चिल्लाते हैं कि इन कमीनों को हमने 10 बार हराया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और वो लोग कितना खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग जीत गए हैं, फर्स्ट टाइम माउंट हुआ सेक्टर और साउथर्न एस सेक्टर का कॉन्फ्रेंस हम जीत गए, मज़ा आ गया, ये कितना औसम है, मज़ा आ गया, तुम कमीनों साउथर्न एस सेक्टर वाले हार गए ना तुम लोग, देखो अब हमको। तो जो शाइंग होता है उनको देखता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि अब कोई भी डिप्रेस नहीं है, क्योंकि हम लोग 10 बार लगातार मैच जीत चुके हैं। और जितने भी ये सेकंड क्लास के सीनियर्स हैं, ये लोग शायद अब काफ़ी ज़्यादा खुश हो, इन्होंने हमारे साथ तो काफ़ी बुरा बिहेव किया था और इनकी हालत भी इन लोगों ने बहुत बुरी कर दी थी पीट पीट के। चलो कोई नहीं, हमारी जीत से इनको तो काफ़ी खुशी मिली। और ये सोचता है कि हाँ, हालांकि इन लोगों ने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया था, पर इन द एंड माउंट हुआ सेक्टर की जो जीत हुई है, इनसे शायद इनका भी नाम काफ़ी ऊपर उठ गया है, जिसकी वजह से ये लोग सब कुछ भूल के बस जश्न मनाने में लगे हुए हैं। तो इतना क्या है कि जो शायुंग है वो भी खुशी मनाने जा रहा होता है कि जो जोगुल होता है उसका कॉलर पकड़ के कहता है, सीनियर ब्रदर, वो देखो क्रेजी कमीने ने जीत गया, मजा आ गया, देखो देखो वो जीत गया, हम लोग जीत गए। तो जो शायुंग होता है उसको बोलता है कि अरे हाँ हाँ हाँ, पता है मेरे को, हम लोग जीत गए, अब मेरे को छोड़ो। उसका भाई गला दबा दे रहा होता है उधर वो। और इधर जो चिंगमिंग होता है उसके मुंह से खून आ रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि शायद मैंने इस बार कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मुझे अपनी लिमिट से कुछ ज़्यादा ही करना पड़ा, क्योंकि जिंगमिंग रोंग को मैं इतने आसानी से नहीं हरा पाता, पर उसको हराने के चक्कर में मुझे भी थोड़ी बहुत इंटरनल इंजरी हो गई है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार देखा जाएगा। तो जो चिंगमिंग होता है कहता चलो कोई बात नहीं, ये मायने नहीं रखता, हालांकि सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर साउथर्न एस सेक्टर वाले हमेशा हमारे पीछे लगे हुए रहेंगे, पर जो भी है फिलहाल के लिए जो भी हुआ है सही हुआ है। तो उसको बुलाता है ग्रैंड सीनियर। तो जो उनाम होता है वो कहता है अरे हाँ हाँ। तो जो उनाम होता है वो दौड़ के स्टेज पे आता है और कहता है कि हाँ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था, माफ़ करना मुझे। तो वहाँ पे जब देखता है चुमुंग की तरफ गौर से, वो समझ जाता है और वो कहता है कि अब मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि साउथर्न एस सेक्टर और माउंट हुआ सेक्टर का जो कॉन्फ्रेंस है उसको माउंट हुआ सेक्टर जीत चुका है। और यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब मज़ा ही आ गया उन लोगों को कि भाई साहब पहली बार हम जीते हैं इतिहास में। और चिंगमंग सोचता है कि अब ये शुरू होने वाला है माउंट हुआ सेक्टर, आज के बाद जो दिन आने वाले हैं उन दिनों में माउंट हुआ सेक्टर पूरी तरीके से बदलने वाला है। और शायद तुमको सुन के ये अच्छा लग रहा होगा और ऊपर से तुमको देख के भी ये अच्छा लग रहा होगा। तो जो चिंगमंग है वो अपने बिग ब्रदर को वहाँ पे याद कर रहा होता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम आसमान से मेरे लिए फूल बरसाओगे, पर जो भी है ठीक है। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब दौड़ के चिंगम्योंग के पास जाते हैं कि चिंगम्योंग पकड़ो इसको, उठाओ, ऊंचा करो, उछालो इसको, उछालो। और चिंगम्योंग कहता है, ए कमीनो, मेरे को दर्द हो रहा है, मुझे इंटरनल इंजरीज हो रखी है, तुमको पता नहीं है क्या? और उधर जो सेक्टर लीडर होते हैं वो सब देख रहे होते हैं कि अरे वाह, इसको चेयर अप कर रहे हैं। सेक्टर लीडर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है उसको देख कर, मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने हमारे माउंट हुआ सेक्टर के जो डिसाइपल्स हैं इनको इतने ज़्यादा खुश और एक साथ मिलके जश्न मनाते हुए बहुत 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 पहले देखा था। तो जो उनगम होता है वो सेक्टर लीडर से कहता है कि सेक्टर लीडर, अब जब ये सब कुछ हो ही चुका है तो क्या अब हमको हर चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए? तो उधर से सेक्टर लीडर कहते हैं कि नहीं, पर इस हालात में देखा जाए तो साउथर्न एस सेक्टर को हम लोग इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो उनगम कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ। तो सेक्टर लीडर साउथर्न एस सेक्टर के एल्डर के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि तो फिर कैसा रहा? तो जो एल्डर होता है कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन सेक्टर लीडर, और उसके चेहरे को देख के लग रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा गुस्से में, भाई साहब उसको तो मतलब पारा ऊपर ही है। तो जो सेक्टर लीडर होता है कहता है कि हाँ हाँ, हम लोग बस इस बार थोड़े लकी थे। तो वो एल्डर कहता है कि हाँ हाँ, तो आपको इस बार पे तो जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि माउंट हुआ सेक्टर में ये सब तो होता नहीं है कभी, चलो इस बार हुआ है तो। और वैसे भी ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस था ये तो लास्ट ही था, तो आप जश्न मना सकते हैं, आपको तो जश्न मनाना चाहिए, जाइए सेलिब्रेट कीजिए। और कहता है कि मैं इसकी बहुत ज़्यादा सराहना करता हूँ कि माउंट हुआ सेक्टर ने साउथर्न एस सेक्टर को हरा दिया है, और इस बात से ये साबित नहीं होगा कि माउंट हुआ सेक्टर साउथर्न एस सेक्टर को कभी भी सरपास कर सकता है, क्योंकि आपके थर्ड क्लास के डिसाइपल्स ने हमारे सेकंड क्लास के डिसाइपल्स को हरा दिया है, तो इससे ज़्यादा कुछ बदल नहीं जाएगा। देख रहे हो भाई साहब इसका एटीट्यूड, मतलब इतना कुछ हो चुका है, ये पिट रखे हैं, हार रखे हैं, वो भी थर्ड क्लास के डिसाइपल से, फिर भी इसका एटीट्यूड कम नहीं हो रहा है। तो इधर चुंगमंग कहता है कि तुम अभी भी इतना रूड तरीके से बात कर रहे हो। तो उधर जो एल्डर होता है वो चुंगमंग का इशारा समझ जाता है कि चुंगमंग किसको कहना चाह रहा है। तो चुंगमंग कहता है कि तुम सीनियर ब्रदर जोगुल, तुमको पता नहीं है कि इतने रूड तरीके से किससे बात नहीं करना चाहिए अगर तुम कोई कॉन्फ्रेंस जीते हो तो? हाँ।
तो जोगुल इतना गधा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो कहता है कि कौन, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने कुछ किया है क्या, तुम गधे कहीं के, तुम क्या किसको क्या कह रहे हो। तो जो चुंगमुंग होता है उसकी तरफ देख रहा होता है गुस्से से और उसके पैर में लात मारता है और उसको कहता है कि मैंने कहा तुमको अपने सीनियर के लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, समझ में आ रहा है तुमको। और जो जोगुल होता है अपना पैर पकड़ के वहाँ पे रो रहा होता है। भाई साहब चुंगमुंग को जब मारना होता है तो इसी को पकड़ता है और किसी को नहीं पकड़ता है, बेचारा खाली पिटता रहता है। और चुंगमुंग उसको कहता है कि तुम कितने ज़्यादा रूड हो, और ऐसा कह के वो एल्डर की तरफ देख रहा होता है। एल्डर को तो भाई उसके नस फट के बाहर आ जा रहा है भाई, इतना गुस्सा आ रहा है उसको। तो जो चुंगमुंग होता है वो सेक्टर लीडर के सामने आता है, उसको कहता है कि, तो चुंगमुंग आके कहता है कि सेक्टर लीडर, हालांकि जो तलवारबाजी का ये युद्ध है ये खत्म हो चुका है, तो मैं अपना रिस्पेक्ट देने आया हूँ साउथर्न एस सेक्टर के एल्डर को। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुमने बहुत अच्छा काम किया चुंगमुंग। और वो मन ही मन ऐसे सोच रहा होता है कि मेरे चुंगमुंग तुम कितने प्यारे हो, कितने कितने ज़्यादा विनम्र हो, तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है लोगों के लिए। भाई साहब वो भाई ये अलग ही लेवल का है यार, मेरे को इसको देख के हंसी आता है, ये सेक्टर लीडर को देख के क्या कहूँ मैं। इधर जो एल्डर होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है सब कुछ सब कुछ सब कुछ इस कमीने की गलती है। और मन ही मन सोच रहा होता है कि चाहे मैं जितना ज़्यादा गुस्सा करूं, पर अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये कमीना साउथर्न एस सेक्टर के लिए एक ना एक दिन बहुत बड़ा दुश्मन बन सकता है और ये रास्ते का रोड़ा भी बनेगा। और सोचता है कि ऐसी स्थिति में मैं बस, और मतलब अपने पावर हाथ में डाल रहा होता, अपनी एनर्जी की, जाके सीधा मतलब चुंगमुंग को मार मूर दे, यहाँ पे कुछ तो कर दे, उसका बेड़ा पार। तो चुंगमुंग कहता है कि बस एक अटैक काफ़ी नहीं होगा। तो जो एल्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि क्या, इसको कैसे पता चला, हाँ ये कमीना। तो जो चुंगमुंग होता है वो उसको कहता है कि हाँ, हालांकि इस बार का जो कॉन्फ्रेंस था वो तो उतना ज़्यादा सही नहीं रहा, पर आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं आपसे अगली बार जब भी मिलूंगा तो मैं आपको पहले रिस्पेक्ट दिखाऊंगा। आपके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, सही में बहुत रिस्पेक्ट है। तो ऐसा सुनने के बाद जो एल्डर होता है उसका तो भैया गुस्सा तो है ही, वो तो पगला गया। वो कहता है कि हम लोग अभी के अभी वापस जा रहे हैं, समझ में आ रहा तुम लोगों को, सब लोग वापस चलो। और ऐसा कह के जो एल्डर है वो सीधा भूबू 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 करके चलना शुरू कर देता है और उसके पीछे जितने भी स्टूडेंट है वो लोग भाई दौड़ते हैं अपना अपना सामान लेने के लिए। और चुंगमुंग मन ही मन सोच रहा होता है कि ये जिस तरीके से एक्ट कर रहा है, मेरे को नहीं लगता कि वापस आने के लिए इसके पास कुछ भी है, कि मेरे से पंगा लेने के लिए है इसके पास कुछ, कि हाँ मेरे को मारने आया, कुछ करने आया, बदला लेने आया मुझसे। और इसको देखो किस तरीके से जा रहा है, अपने पूरे के पूरे सेक्टर को यहीं छोड़ के खुद आगे आगे भागे जा रहा है, कैसा बेवकूफ़ है। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो चुंगमुंग से कहते हैं कि चुंगमुंग। तो चुंगमुंग उसकी तरफ देखता है तो उसको अपना भाई याद आ जाता है और वो उससे कहता है कि चुंगमुंग तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारे लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया। तो चुंगमुंग को अब उसके सामने कोई एल्डर या सेक्टर लीडर नहीं दिखाई दे रहे थे, उसको बस अपने सामने अपना भाई नज़र आ रहा था, जो कि पिछली ज़िंदगी में जिसके लिए वो अपना जो वो होता है ना रिस्पेक्ट, वो दिखा नहीं पाया। और जो चुंगमुंग होता है उससे कहता है कि यू आर वेलकम सेक्टर लीडर। तो इधर जो ह्यूनसांग होता है वो उन लोगों को, जितने भी वहाँ पे मर्चेंट के लीडर होते हैं, उनको रोक रहा होता है। वो लोग कहते हैं कि सेक्टर लीडर बस 1 मिनट के लिए मेरे पास आइए, हमको आपसे कुछ बात करनी है, हमको आपसे कुछ बात करनी है। तो जो सेक्टर लीडर होता है कि अरे अरे धक्का मत करो, मैं यही हूँ, यहाँ पे कुछ बात कर रहा हूँ, मेरे को बात करने दो। और उधर जो उनाम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोक रहा होता है कि रुकिए रुकिए अभी सेक्टर लीडर आएंगे। तो वो लोग कहते हैं कि मुझे बस सेक्टर लीडर से कुछ बात करनी है डीलिंग को लेके। सेक्टर लीडर क्या आप हमसे बात कर सकते हो 2 मिनट के लिए। तो सेक्टर लीडर होता है डीलिंग, कैसी डीलिंग, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और इधर जो फाइनेंस का लीडर कहता है कि तुम लोग डीलिंग के बारे में बात करना चाहते हो। हाँ, ओ भाई साहब इसका चेहरा देखो भाई, पैसे के लिए पागल है, खतरनाक, इसको पैसा दे दो बस। और वो कहता है कि तुम लोगों को तो इसके लिए मेरे से बात करनी चाहिए, मैं हूँ फाइनेंस और इकोनॉमी का लीडर, समझ में आ रहा है तुमको। और अगर तुमको कोई भी बात करनी है तो प्लीज मेरे फॉलो आओ, मैं तुमसे हर चीज के लिए डिटेल से बात करूंगा, चलो चलो मेरे पीछे आओ। और वहाँ पे जितने भी होते हैं मर्चेंट और बाकी जो भी आया होता है उनके लिए, वो सब उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तो सेक्टर लीडर उन लोगों को बोलते हैं कि अब मुझे शायद जाना पड़ेगा। और ऐसा कह के जो सेक्टर लीडर है वो वहाँ पे चला जाता है। और यहाँ पे जो चुंगमुंग होता है वो अकेला खड़ा रहता है। और जो शायों के पीछे कोई आता है, जैसे कि ली शुनबैक आता है, उसको कहता है कि प्लीज़ तुम थोड़ा सा रास्ता दे सकते हो, मुझे थोड़ी सी बात करनी है। तो वहाँ पे आके चुंगमुंग से कहता है कि चुंगमुंग मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो चुंगमुंग उससे कहता है कि क्या तुम्हारे लिए यहाँ पे रहना सही है, क्योंकि बाकी लोग तो जा रहे हैं और तुम यहाँ पर हो। तुमको नहीं लगता कि तुम्हारे जितने सीनियर ब्रदर्स यहाँ से गए हैं अपने दांतों को चबाते हुए, दांत मसलते हुए, गुस्से के मारे। तो जो ली शुनबैक होता है वो कहता है कि मेरा उनसे नाता तो बहुत पहले ही कट चुका है। तो जो चुंगमुंग होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि
आधा कट गया, मेरे को तो लग रहा है पूरा ही कट गया है। पर जो भी है, लगता है कि गद्दारों को जो दुश्मन है उससे ज़्यादा ये लोग हेट करते हैं और तुम उनके लिए गद्दार जैसे ही हो। हालांकि तुम मेरे से बात करो तो उनके लिए तो गद्दार ही हुए ना। और चिंगू उसको देख के सोचता है कि शायद इसको इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो जो लिशन बैक होता है वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पे आपसे जो भी सीखा उसके लिए आपको थैंक यू कहने आया हूँ। तो चिंगमुंग को वो पुरानी बात याद दिला रहा होता है कि जब चिंगमुंग ने उसको कहा था कि किसी और को तुम अपनी राह चुनने मत दो, और उससे कहता है कि अब मैं उस बात को अच्छे से जाना हूँ जो आपने मुझे पहले बोला था। अब मैं वो जान चुका हूँ कि अब मुझे किस पाथ पर जाना है, किस राह चुननी है और क्या करना है। तो चिंगमुंग उससे कहता है कि क्या तुमने ये किसी और सेक्टर के डिसाइपल से नहीं सीखा कभी? तो जो ली शुनबैक होता है उससे कहता है कि हालांकि ये कोई सेक्टर मायने रखता है, अगर तुमको कोई चीज़ सीखनी है तो कोई सेक्टर मायने नहीं रखता, बस तुम्हारे अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए। तो कोई भी तुम्हारे लिए एक टीचर बन सकता है, बच्चा, बूढ़ा या कोई दोस्त या कोई भी हो। वो अगर तुमको कोई अच्छी चीज़ सिखा रहा है तो वो तुम्हारा टीचर ही हुआ। तो जो चिंगमिंग होता है उसको देख के सोच रहा होता है मन ही मन कि ये तो मेरे से ज़्यादा संत लग रहा है। मैं तो छोटा मोटा संत हूँ, ये तो मेरे से बड़ा वाला संत है। तो जो ली होता है उसके जो जितने भी सीनियर्स और बाकी जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सब वापस जा रहे होते हैं। तो ली शुनबैक चिंगमिंग को कहता है कि मेरा जो सीनियर ब्रदर है उसने आज के मैच से शायद बहुत कुछ सीखा होगा, आप उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का इंसान है। और उसको कहता है कि अब वो तुमको एक टारगेट की तरह ट्रीट करके अपनी ट्रेनिंग करेगा और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डरावना भी होने वाला है। और वो चिंग से कहता है पर जो भी हो शायद ये सब कुछ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो चिंग उसकी तरफ ही देख रहा होता है कि ये तो यार सही में इतना संत है, क्या बताऊँ, संत आदमी है तो बिल्कुल। और उससे कहता है कि ये बहुत मुश्किल राह होने वाली है। तो जो ली होता है उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या कह रहा है। तो जो चिंग होता है उससे कहता है कि तुमने जो राह चुनी है वो सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है और कठिनाइयों से भरी होनी है, क्या तुम सच में इस पे चलना चाहते हो? तो जो ली शुनबैक होता है उससे कहता है कि मैं सच कहूँ तो तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, और कहता है कि ये कोई पाथ नहीं है जिसमें मैं चलना चाहता हूँ, ये वो राह है जिसमें मुझे चलना चाहिए। और ऐसा कह के वो चिंगमिंग को कहता है कि फिर कभी मिलेंगे, और ऐसा कह के चिंगमिंग को गुड बाय कह के वो चल देता है। और चिंगमिंग उसको देख के मन ही मन सोच रहा होता है कि तुमने जो ये राह चुनी है ये काफ़ी अकेलेपन से भरी हो सकती है, क्योंकि जिस शॉर्ट टेक्निक को तुम साउथर्न एज में सीखोगे उस तरह की शॉर्ट टेक्निक और हमारे लेवल तक आने में शायद तुमको बहुत ज़्यादा समय लग जाए, और शायद तुमको हद से ज़्यादा टाइम लग जाए जितना तुम सोच रहे हो। ये बहुत ज़्यादा ही अकेलेपन से और कठिनाइयों से भरे रास्ते होने वाले हैं, पर अगर ये इसको जीत लेता है तो एक ना एक दिन ये साउथर्न एस सेक्टर की होप बन सकता है। तो वहाँ पे शायूंग आता है और आके चिंगमिंग से कहता है कि चिंगमिंग तुमको सेक्टर लीडर ढूंढ रहे थे और वो तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं। तो चिंगमिंग कहता है क्या अकेले में? और चिंगमिंग वहाँ के जो स्टेज की हालत होता है उसको देख के वो सोचता है कि अब लगता नहीं कि सेक्टर लीडर मुझे और ज़्यादा नज़रअंदाज करेंगे, पर अब वो समय आ गया है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए बाय बाय।